नया फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है और इसके साथ ही बहुत सारे नए फाइनेंशियल रूल लागू हो चुके हैं जो आपकी सैलरी, बैंकिंग, यूपीआई ट्रांजैक्शन, क्रेडिट कार्ड्स जैसे को डायरेक्टली इम्पेक्ट करेगा। पहले, नया इनकम टैक्स स्लैब। दोस्तों, न्यू इनकम टैक्स रेजिम में टैक्स पेयर के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। अगर आपकी एनुअल इनकम 12 लाख तक है तो आपको अब कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सैलरी लोगों के लिए 75,000 तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल रहा है। पहले जो 7 लाख तक इनकम टैक्स फ्री है, अब वो 12 लाख तक बढ़ गई है। But if your income is above this, then up to 4 lakh, no tax. 4 lakh to 8 lakh 5%, 8 lakh to 12 lakh 10%, 12 lakh to 16 lakh 15%, 16 lakh to 20 lakh 20%, 20 lakh to 24 lakh 25%, and above 24 lakh 30%. Second, GST and e-voicing update. अगर आपका बिजनेस टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो आपको अब से मैंडेटरी ई वॉइसिंग फॉलो करना पड़ेगा। यह सेंस 1 अप्रैल से स्ट्रिक्ट लागू होगा। इसका मतलब है कि आपको हर ट्रांजैक्शन के लिए डिजिटल इनवॉइस जनरेट करना ज़रूरी होगा। यह स्टेप बिजनेस ट्रांसपेरेंसी और टैक्स कंप्लायंस को इंश्योर करने के लिए लिया गया है। कार प्राइस हाइक। अगर आप नई गाड़ी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो एक ज़रूरी अपडेट सुन लीजिए। गाड़ियों के दाम में तेज़ी से बढ़ोतरी दिखने को मिल सकती है। एक्सपर्ट कहते हैं कि मार्केट कंडीशन और नई रेगुलेशन के चलते प्राइस आने वाले समय में इंक्रीज होगा। तो अगर आप बजट प्लानिंग कर रहे हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा कंसीडर करना अच्छा रहेगा। TDS charges on interest and dividend income। चलिए अब बात करते हैं TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के नए चेंजेस की। अगर आप फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट रखते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि सीनियर सिटीजन के लिए TDS थ्रेशोल्ड बढ़कर 1 लाख कर दिया गया है। पहले यह लिमिट 50,000 थी, लेकिन अब सीनियर के लिए ज़्यादा बेनिफिट मिलने लगा है। इसी तरह स्टॉक और म्यूचुअल फंड पर डिविडेंड इनकम पर भी TDS थ्रेशोल्ड रेज करके 10,000 कर दिया गया है, जो पहले 5,000 था, और 50,000 तक का रेंट पर कोई TDS नहीं कटेगा। यह स्टेप टैक्स पेयर को रिलीफ देने के लिए लिया गया है। पान आधार लिंकिंग एक ज़रूरी अपडेट है। पान और आधार लिंकिंग से रिलेटेड अब डिविडेंड पेमेंट और दूसरे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन स्मूथली प्रोसेस करने के लिए आपका पान और आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। अगर आपने अभी तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया है तो तुरंत इनकम टैक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना पान और आधार लिंक कर लीजिए। यूपीआई पेमेंट्स के नए रूल्स। आज के डिजिटल पेमेंट एरा में यूपीआई सबका फेवरेट पेमेंट मेथड है। अगर आप यूपीआई यूज़र है तो ये रूल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 1 अप्रैल से इनएक्टिव मोबाइल नंबर जो यूपीआई से लिंक्ड है डीएक्टिव कर दिया जाएगा। अगर आपका यूपीआई लिंक नंबर 6 महीने से इनएक्टिव है तो गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जैसे अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये रूल फ्रॉड और हैकिंग से बचने के लिए इम्प्लीमेंट किया गया है। अगर आपका नंबर चेंज हो गया है तो तुरंत नए नंबर पे यूपीआई अपडेट कर लीजिए। बैंक अकाउंट मिनिमम बैलेंस। SBI, HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक जैसे बैंकों का अपना मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट होता है जो लोकेशन और अकाउंट टाइप के हिसाब से वेरी करता है। अगर आप अर्बन एरिया में से है या सेमी अर्बन या रूरल, रिक्वायरमेंट में थोड़ा फर्क आ सकता है। इसलिए
अपना बैंक ब्रांच विजिट करके या बैंक की वेबसाइट चेक करके यह कंफर्म कर लीजिए कि आपको कितना मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है। अगर आपको अननेसेसरी चार्जेस और पेनल्टी से बचना है तो इस टॉपिक पर जानकारी हासिल कीजिए। एटीएम विड्रॉल चार्जेस 1 मई से मुफ्त लेन देन की सीमा पार करने के बाद एटीएम निकासी पर 20 रुपये से 25 रुपये तक चार्जेस देना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड अपडेट्स। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड अपडेट की। आजकल कई बैंक खासकर एसबीआई, एक्सिस अपने क्रेडिट कार्ड रिवार्ड प्रोग्राम्स और टर्म्स में चेंजेस ला रहे हैं। अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो अपने ब्रांच से ज़रूर चेक करिए कि नए रिवार्ड पॉइंट्स, कैशबैक ऑफर और टर्म्स क्या है। इन चेंजेस का मकसद कस्टमर बेनिफिट को एनहांस करना है, लेकिन आपको अपडेट रहना ज़रूरी है। चेक वेरिफिकेशन एंड सिक्योरिटी। चेक ट्रांजैक्शन अब और भी सिक्योर हो रहा है। अगर आप 50,000 से ऊपर के चेक यूज़ करते हैं तो बैंक आपसे पहले ही वेरिफिकेशन के लिए कहेगा। ये वेरिफिकेशन प्रोसेस इंक्लूड करता है चेक नंबर, डेट, बेनिफिशियरी नेम और अमाउंट की कंफर्मेशन। ये मेजर फ्रॉड और अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन को रोकने के लिए लिया गया है। आपके लिए ज़रूरी है कि आप चेक इशू करने से पहले बैंक का इंस्ट्रक्शन फॉलो करिए और बैंक को कांटेक्ट करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करिए। आजकल फाइनेंशियल फ्रॉड और स्कैम काफ़ी बढ़ गया है, इसीलिए बैंक और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ कंटिन्यूसली नया सेफ्टी मेजर इंट्रोड्यूस कर रहा है। अगर आप चेक इशू करते हैं या डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं तो अपनी डिटेल्स को वेरीफाई करना, अपडेट रहना और बैंक रेगुलर कम्युनिकेशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने बैंक की ऐप या वेबसाइट पर भी सिक्योरिटी मेजर्स के बारे में पढ़ सकते हैं, जो आपको सेफ्टी ट्रांजैक्शन के लिए गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, देन लाइक इट एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।